दोस्तों आज मैं आपको पीसी बिल्ड के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि अगर आपके पास एक बजट है, ठीक है, और आपका एक वर्क है कि इस वर्क के लिए मेरे को लेना है, लेकिन आपका बजट थोड़ा सा कम है, तो उस बजट में आप बढ़िया से बढ़िया पीसी कैसे चॉइस कर सकते हो। यानी कि आपने कई यूट्यूबरों या फिर कई लोगों से सुना भी होगा कि आप जब भी पीसी बिल्ड करवाने के लिए जाओ तो अपनी रिसर्च करके ही जानी चाहिए। अब रिसर्च करते कैसे हैं, कईयों के तो यही समझ में नहीं आती, बस वो थोड़ा वो सर्च कर लेते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, और उस हिसाब से आप बिल्ड करवा लेते हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूँ, प्लस आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके बजट का निर्धारण आप कैसे करोगे। यानी सपोज़ करो आपके पास 10,000 रुपये, तो आपको इस 10,000 में बेस्ट से बेस्ट प्रोसेसर के साथ में आप कौन सा बिल्ड कर सकते हो, या 20,000 या 30,000, जैसे ही आपका जो भी बजट है उसके हिसाब से आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, ये चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले जो आपका एक बजट है उसमें से आप अपना मॉनिटर का जो सोच रखा है बजट कि 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, जितने का भी आपका जो मॉनिटर है उसको साइड में हटा दो, क्योंकि वो आपकी चॉइस है कि आप 19 इंच का लोगे या फिर 24 इंच वाला मॉनिटर लोगे, वो आपकी चॉइस रहेगा मॉनिटर का, तो उसको साइड हटा देना। उसके बाद में आपका मेन बचा सीपीयू, ठीक है, जो अपना सीपीयू है उसके में आपका बजट कितना है, और उसके हिसाब से अब आपको रिसर्च करनी है, ठीक है। अब रिसर्च करने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि सबसे पहले आपका वर्क देखना है। यानी कि अगर आपका सीपीयू बेस्ड वर्क है तो आपको ग्राफिक कार्ड की तरफ जाना ही नहीं है, ठीक है। ग्राफिक कार्ड से मतलब है कि जब अपन एडिटिंग का काम करते हैं, गेमिंग का काम करते हैं, तो हमें ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होती है। अगर इनके अलावा अगर आपका कोई भी वर्क है तो उसमें लगभग आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो सीपीयू बेस्ड होते हैं। तो उसमें आपको बेस्ट से बेस्ट सीपीयू लगाना होता है, उसके लिए मदरबोर्ड लेना है, नॉर्मल सा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपका एडिटिंग वगैरह का है तो आपको जीपीयू लेना पड़ेगा, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अब आपको मैं बताता हूँ आपको रिसर्च कैसे करनी है। रिसर्च करने के लिए आपको सिंपली ये करना है कि सबसे पहले सपोज़ करो, मैं एक बार एक अनुमान से बता रहा हूँ, आपका बजट है 15,000 का, ठीक है। अब 15,000 में हमें पूरा सीपीयू बिल्ड करना है, ठीक है। अब 15,000 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसेसर और मदरबोर्ड चॉइस करेंगे। दूसरा, अपना बजट 15,000 तक का है तो मैं 20,000 से नीचे का जो भी आपका बजट है उसमें मैं ये बोलूँगा आपको 3 चीज़ों में कॉस्ट कटिंग करनी है ताकि आपका सीपीयू बढ़िया बन जाए। सबसे पहले जो एसएसडी है वो आप 128 या 256 GB की आप एसएसडी ले सकते हो, और इससे ऊपर की मत लेना अगर आपका 20,000 के अंदर का बजट है। दूसरा, आपका जो ये कैबिनेट होता है, कैबिनेट में आपको कॉस्ट कटिंग करनी है। अगर आप कैबिनेट अच्छा लोगे यानी दिखने में बढ़िया, तो आपको प्रोसेसर या मदरबोर्ड में आपको थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, और ये आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। तो आपका अगर बजट थोड़ा सा कम है तो इसको आप थोड़ा सा बजट में कम ही लेना है, ठीक है। एसएसडी हो गई और कैबिनेट हो गया, प्लस अपना जो एसएमपीएस है, एसएमपीएस हमें मीडियम साइज़ वाला लेना है, ना तो लो ना ही हाई एंड। हाई एंड में जैसे कूलर मास्टर के हो गए, गीगाबाइट का हो गया, इतना भी नहीं लेना, और एकदम जेब्रोनिक्स का ये जो लोकल आते हैं 500-700 में, ये भी नहीं लेना। आपको जो एंटी स्पोर्ट्स वाले हैं ये आप ले सकते हो अगर आपका 20,000 तक का बजट है। आपका ज़्यादा का बजट है तब आप उनमें जाओ। तो इनका एक बजट अपने को डिसाइड करना है कि इतने में हमारा ये चीज़ आ जाएगी। सपोज़ करो आपका 15,000 का बजट है, आपने कैबिनेट ले लिया 1,000 रुपये वाला, और 1,000 रुपये वाला एसएमपीएस आपने ले लिया, ठीक है। 2,000 आपके उसमें चले गए। अब आपको क्या करना है कि एसएसडी लेनी है, एसएसडी भी 1,000 रुपये तक आपकी मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपने जैसे कैबिनेट चॉइस कर लिया, एसएमपीएस चॉइस कर लिया, एसएसडी चॉइस कर ली। अब अपने पास मेन 3 चीज़ें बची है जो हम मोस्टली अगर किसी पुराने को अपग्रेड भी करते हैं तो ये 3 चीज़ें तो चेंज होती है, बाकी चीज़ें तो हम पुरानी वाली भी यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें मोस्टली क्या आता है, सबसे पहले तो आता है प्रोसेसर, दूसरा आता है मदरबोर्ड, तीसरा आता है रैम। ये तीनों चीज़ें ही हम अपग्रेड करते हैं मोस्टली। बाकी एसएसडी अपने ऊपर है कि आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप ज़्यादा स्टोरेज ही ले सकते हो, बाकी सभी में अपना काम नॉर्मल वर्क चल जाता है, ठीक है। अब प्रोसेसर में आपको कैसे चॉइस करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक प्रोसेसर की आपको लिस्ट लेनी है, ठीक है। आपका वर्क क्या रहेगा, यानी आप लेटेस्ट लेना चाहते हो, आपके पास कम बजट है, आपको अगर जीपीयू का
वर्क नहीं है। तो अब आपके पास जैसे मान लो आपका 15,000 का बजट हुआ, तो आपने क्या किया कि 3 से 4,000 रुपये में आपका जो अदर कंपोनेंट है, एसएसडी, कैबिनेट, ये आ गए। अब आपके पास 11,000 रुपये बचे। अब 11,000 में बाकी मदरबोर्ड और प्रोसेसर, रैम अपने को लेनी है, तो अपने पास अब 11,000 बचा है। तो हमें क्या करना है कि इसमें बेस्ट जो प्रोसेसर होगा, सबसे पहले हमें प्रोसेसर चॉइस करना है। मदरबोर्ड और रैम को हटा देना, क्योंकि जो हम प्रोसेसर लेंगे उसके हिसाब से ही होगा। अब आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। आप घर पे बैठ के आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगेगा, लेकिन आपका बढ़िया कंपोनेंट के साथ बन जाएगा। अब आपको एक लिस्ट लेनी है, उसमें आपको अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और ये जो ऑनलाइन साइटें हैं उनमें से आपको जैसे लिखना है। मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा दूंगा। जैसे इसमें आपको क्या करना है कि थर्ड जनरेशन आपने देखा कि i5 का थर्ड जनरेशन, अब ये मोस्टली आपको 1,500 रुपये में मिल जाता है। i5 फोर्थ जनरेशन आपको 2,000 रुपये तक का प्रोसेसर मिल जाता है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन बंद हो चुका है, मिलता भी नहीं है कहीं। सिक्स्थ 7th जनरेशन है, ये आपको 3,500 रुपये का मिल जाता है। 8th जनरेशन मोस्टली कई बार मिलते भी नहीं है, लेकिन आप 8th जनरेशन को स्किप करके सीधे 10th जनरेशन में जाना। 10th जनरेशन का जो i3 है, i3 प्रोसेसर, ये जो 10th जनरेशन का आपका जो 7th जनरेशन का i5 है उसके बराबर का आपको परफॉर्मेंस देगा। इसकी अभी नए की मार्केट वैल्यू है अभी लगभग 5,500 से 6,000 रुपये तक। ये आपको वेरी लगभग कई बार ऊपर नीचे इनकी प्राइसिंग होती रहती है, तो आप देख लेना कि जिस टाइम ऑफ़र में आ रहा है उस वक्त लेना है, ठीक है। अब ये 5,000 का है, आपके पास 11,000 का बचा। सपोज़ करो आपके पास 22,000 का बजट बचा है, तो आप थोड़ा 12 जनरेशन की तरफ जाओगे। ऐसे करके आपको एक लिस्ट तैयार कर लेनी है, ठीक है। अब आपको 11,000 रुपये बचे, 15,000 का बजट है, 4,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा चीज़ों में लगा दिया। अब आपको लेटेस्ट चाहिए, तो अब आपको कई लोग भ्रमित करेंगे कि आपको 7th जनरेशन का ले लेना है, 3rd जनरेशन का ले लेना है, 4th जनरेशन का लेना है। लेकिन आपको क्या करना है कि जो 7th अब आप 3rd जनरेशन तो लोगे नहीं, क्योंकि आपका 11,000 का बजट है। अगर आपका 5,000 का रहता तब आप 3rd जनरेशन में जाना। अब आपका थोड़ा सा ऊपर का बजट है, तो आप 7 से ऊपर का ही लोगे। अब दोनों की परफॉर्मेंस आप चेक करो। जैसे i3 का 10th जनरेशन का जो प्रोसेसर, उसमें 4 कोर 8 थ्रेड है, और उसी तरह से 7th जनरेशन का है, उसमें भी 4 कोर 8 थ्रेड है, ठीक है। तो i3 लो या i5 लो, इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपके ऊपर चॉइस पड़ेगा कि जैसे ये 3,500 रुपये का आ रहा है, वो 5,500 रुपये का, 2,000 का डिफरेंस मिल रहा है। 2,000 रुपये आप एक्स्ट्रा देख के उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिल रहा है। सबसे पहली बात तो ये ऑफिशियली आपको विंडो 11 मिल जाएगी। ऐसे कुछ टॉपिक है वो आपको सर्च करने हैं, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग आपने एक साथ में लिस्ट में बना लेना है, एक मदरबोर्ड की लिस्ट। यानी उसमें जैसे आप 3rd जनरेशन का लोगे तो H61 ही आएगा, 4th जनरेशन का लोगे तो H81 आएगा। तो H81 2,200 रुपये का है, और 3rd जनरेशन वाला जो H61 वाला मदरबोर्ड आता है वो आपको 1,500-1,600 रुपये में मिलेगा। उसके ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो सिर्फ 7th और 6th जनरेशन वाला जो मदरबोर्ड है वो आपको 3,500 रुपये में मिलेगा, ठीक है। और उसके ऊपर के जितने भी मदरबोर्ड हैं उन सब की प्राइसिंग लगभग सेम है। इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि आपको चेक कर लेना है कि आपका वर्क क्या है और आपका बजट क्या है, ठीक है। आपने जैसे ही बजट सेट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोसेसर चॉइस किया है, और मदरबोर्ड की प्राइसिंग लगभग सेम रहेगी। वो 5,500 से लेके 6,500 रुपये तक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है, यानी एक लिस्ट तैयार करनी है। इसी को ही हम क्या कहते हैं कि रिसर्च कहते हैं, कि जैसे हमने अपने बजट के अकॉर्डिंग किया। अगर आप ऐसे अपना एक पूरा डायग्राम तैयार करोगे तो उससे आपको क्या होगा कि आपके बजट में बेस्ट कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, उसकी आप एक पूरी लिस्ट तैयार कर सकते हो। तो आपको मैं एक छोटी सी लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ऐसे ही आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, प्रोसेसर, मदरबोर्ड और रैम में। अगर आप 6th जनरेशन से नीचे का लेते हो तो DDR3 लगेगी उसमें, और ऊपर जाओगे तो DDR4 लगेगी। तो उनकी भी प्राइसिंग लगभग 2,000 के लगभग आपको 8 GB का मिल जाएगा। हो सकता है 1,500 से 2,000 के बीच में मिल जाए। तो इस तरह से आपको एक नॉर्मल रिसर्च करनी है कि आपका बजट कितना है, ठीक है। और अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी चॉइस करने में अगर दिक्कत आती है कि सर मेरा इतना बजट है, मेरे को बेस्ट कंपोनेंट क्या मिल सकता है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करोगे
आप एक कमेंट करना, हमारी इंस्टाग्राम आईडी हम दे देते हैं सभी को, तो उसमें हम आपको ही बता देंगे आपको बेस्ट ये रहेगा। तो ऐसे करके आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको कम से कम में पैसे में बढ़िया से बढ़िया प्रोसेसर मदरबोर्ड के साथ CPU कैसे तैयार किया जा सके। अगर आपको ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो कृपया एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।